अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के अपनी इस वीडियो में हम CS 101 लेक्चर वाइज MCQ सीरीज़ का मॉड्यूल नंबर 117 टू 120 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल है आपका डेटा स्ट्रक्चर। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आपका फर्स्ट MCQ है द कॉन्सेप्चुअल शेप और अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज नोन एज डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है। ये पास्ट में भी एज इट इज़ ये MCQs आपको आया हुआ है। टेक्स्ट इज नॉर्मली व्यूड एज अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। ये आपने मेन इसमें थोड़ी सी इस स्टेटमेंट में आपने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, सॉरी, इसको बोल्ड कर देती हूँ ताकि ये आपको याद रहे। जी, टेक्स्ट इज नॉर्मली व्यूड एज अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स। हो सकता है कि करेक्टर्स में आपको ये करेक्टर्स जो है वो ऑप्शन में दे दें और बाकी स्टेटमेंट आपको एज इट इज़ रहे। वेयर एज द सेल्स रिकॉर्ड माइट बी इन्विजन्ड एज अ रेक्टेंगुलर टेबल ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज़। और ये वर्ड आपने याद रखना है, रेक्टेंगुलर टेबल। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ये फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी। नेक्स्ट चलते हैं। अ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप such as one-dimensional list, a two-dimensional table with rows and columns or table with higher dimensions। इसे क्या कहते हैं? array कहते हैं। ठीक है, ये array की definition है। An array is a block of elements of the same type। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। एन इंडिविजुअल एलिमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय मींस ऑफ इंटीजर वैल्यूज इज कॉल्ड इंडिसेस। या अब यहाँ पर हो गई इंडिसेस की डेफिनेशन। ठीक है, एन इंडिविजुअल एलिमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय मींस ऑफ इंटीजर वैल्यूज कॉल्ड इंडिसेस दैट स्पेसिफाई रो एंड कॉलम्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट चलते हैं। इन सी एंड इट्स डेरिवेटिव C++, जावा एंड C हैश इंडिसेस स्टार्ट्स एट। अब आपने याद रखना है कि C में और इसके डेरिवेटिव C++, जावा और C हैश में जो इंडिसेस है वो किससे स्टार्ट होता है? ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी C और इसके डेरिवेटिव्स में इंडिसेस ज़ीरो से स्टार्ट होता है और फॉरट्रैन में इंडिसेस जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। ये दोनों MCQs इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अपने ज़्यादा MCQs आपके नहीं बने, लेकिन जो बने हैं वो तमाम इम्पॉर्टेंट है आपके क्विज़ेस के हवाले से भी और आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से भी। An array in which all data items are the same type and aggregate type also called structure। वो यानी कि an array in which all data items, जिसमें तमाम डाटा आइटम्स जो हैं वो सेम टाइप के होते हैं। जिस एरे में तमाम डाटा आइटम सेम टाइप के होते हैं उसे हम कहते हैं एग्रीगेट या कहते हैं स्ट्रक्चर टाइप एरे। नेक्स्ट चलते हैं। आप लोगों का MCQs है 8. A dash or sometimes a dash array is a block of data in which different elements can have different types। A dash यानी कि structure और sometimes ये both B and D इसका आंसर है। A record और heterogeneous array। A record or sometimes a heterogeneous array is a block of data in which different elements can have different types। यानी कि वो block of data कि जिसमें different elements जो हैं वो different types हो सकती हैं different elements की। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिकॉर्ड और कभी हम उसे हेट्रोजीनियस एरे भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है कि रिकॉर्ड को हम हेट्रोजीनियस एरे भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मॉड्यूल नंबर 118 है असाइनमेंट स्टेटमेंट। द मोस्ट बेसिक इंपेरेटिव स्टेटमेंट इज द असाइनमेंट स्टेटमेंट। ट्रू है। a value be assigned to a variable or more precisely stored in the memory area identified by the variable। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट की डेफिनेशन है। a value be assigned to a variable, ये मेन इसकी डेफिनेशन ये हो गई है। ठीक है जी, ये हो गई असाइनमेंट स्टेटमेंट की डेफिनेशन। द स्टेटमेंट, अब ये आप यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। द स्टेटमेंट z इक्वल टू x+y, आगे ये देखिए सेमी कॉलन है। इन C++, C hash and Java request that the sum of x and y be assigned to the variable z। ये स्टेटमेंट देख के आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, द सम, तो आपने ये जो बोल्ड किया है इसको आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट मैं आपको इसका MCQ भी दिखाऊंगी, पास्ट क्विज में आया हुआ है। द स्टेटमेंट
z इक्वल टू एक्स प्लस वाई सेमी कॉलन, अब ये इसमें देख लीजिए द सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ द लाइन विच इज़ यूज टू सेपरेट स्टेटमेंट इन मैनी इम्पेरेटिव लैंग्वेज। इससे रिलेटेड भी MCQ आपको आया हुआ है, हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको समझ के प्रिपेयर करना है। यानी सेमी कॉलन लगाते हैं हम स्टेटमेंट्स को सेपरेट करने के लिए लाइन के एंड पे। द स्टेटमेंट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई सेमी कॉलन इन सम अदर लैंग्वेजेस, कौन सी लैंग्वेज है? ADA। द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट वुड अपीयर्स एज, यानी कि अगर दूसरी लैंग्वेजेस की बात करें जैसे कि ADA है, उसमें जो ये स्टेटमेंट है उसमें हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं उसके इक्विवेलेंट, ये इक्वल का साइन और साथ में आप ये 2 डॉट देख रहे हैं कॉलन, इस टाइप की स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इन तीनों से रिलेटेड MCQ आया हुआ है, वहाँ से आपको ये इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। अ डैश आल्टर्स द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज कंट्रोल स्टेटमेंट। ये कंट्रोल स्टेटमेंट की डेफिनेशन है और एक मेन चीज़ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इफ़ एल्स की जो कंडीशन होती है उसमें हम किस तरीके से इसको जो है वो लिखते हैं। ठीक है, टाइप किस तरह करते हैं। तो इफ़ आगे कंडीशन, फिर स्टेटमेंट ए, यानी कि आपको पता है इफ़ एल्स है तो 2 कंडीशंस होंगी, ये आपने याद रखना है। अगर इफ़ एल्स की है तो कंडीशंस भी क्या होंगी, चॉइस भी क्या होंगी, 2 की चॉइस होगी। अब ये स्टेटमेंट, फिर इसके बाद हम एल्स लिखते हैं, फिर हम स्टेटमेंट बी लिखते हैं जो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का मॉड्यूल नंबर 122 कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें से आपका कोई भी MCQ नहीं है, छोटा सा बिल्कुल आपका ये मॉड्यूल है, बट MCQ इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल इसमें गिवन है। सम MCQs हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द लाइन। अभी हमने देखा है कि लाइन के एंड पे हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, सेमी कॉलन का, जो क्या करता है स्टेटमेंट को सेपरेट करता है। तो ये देख लीजिए, ये इसका ऑप्शन हो गया। द z इक्वल टू एक्स प्लस वाई शोज, ये देखिए अब उससे रिलेटेड इन्होंने किस तरह दिया हुआ है कि ये आप लोगों को स्टेटमेंट दे दिया और कहता है ये क्या शो कर रहे हैं, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दिया, द सम ऑफ x एंड y बी असाइन टू द वेरिएबल z। ये ऊपर हमने देख लिया। ठीक है, हाउ मेनी चॉइसेस आर पॉसिबल व्हेन यूजिंग अ सिंगल इफ एल्स स्टेटमेंट। ये अभी मैंने आपको बताया कि हम क्या कितनी हमारे पास चॉइसेस होती हैं, 2 चॉइसेस होती हैं। ठीक है, ये लास्ट जो आपके 3-4 MCQs हैं उन्हीं से ही रिलेटेड MCQs आपको आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर इन ADA। ये भी अभी हमने देखा है ADA में हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, इक्वल, और ये देख लीजिए उससे पहले क्या लगेगा, कॉलन। एन एरे इज अ डैश ब्लॉक ऑफ डाटा हुज एंट्रीज आर द सेम टाइप, रेक्टेंगल ब्लॉक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट। ये भी अभी हमने ऊपर मैंने आपको बताया कि किस तरह करते हैं, इफ लिखेंगे, फिर कंडीशन, फिर पहले हम स्टेटमेंट ए लिखते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में हम एल्स लिखते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट बी, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होती है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।